है गाइस, आई एम राज। वेलकम टू स्टडी की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। पूरा थ्योरी क्लास चलेगा इस चैनल पर। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन को भी रखिएगा। हर एक बात को मेरा नोट करिएगा। मैंने यहाँ पर जो है हर एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया है। आप लोग बस एक कहानी की तरह इसे सुनते रहिए ध्यान से, और फिर दोबारा इस वीडियो को चलाकर फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा और फिर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, ये जो शब्द है इतिहास, इतिहास शब्द जो है हिस्टोरिया से आया हुआ है। ठीक है, इतिहास शब्द जो है हिस्टोरिया से आया हुआ है। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस जो थे ये यूनान से बिलोंग करते थे। हेरोडोटस के बुक का नाम था हिस्टोरिका। अब ये हिस्टोरिका वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया से आया हुआ है। हिस्टोरिया को जो है यूटोपिया भी कहते हैं। हिस्टोरिया को यूटोपिया भी कहते हैं। ओके, तो इतिहास शब्द जो है हिस्टोरिया से आया हुआ है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस जो थे ये यूनान से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक बुक लिखा, इस बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो ये वर्ड है ये ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया से आया हुआ है, और हिस्टोरिया का मतलब होता है यूटोपिया, भी इसे हम लोग कहते हैं। हिस्ट्री के जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ये जो है 5 लाख बीसी से या फिर 2,50,000 बीसी से लेकर 711 एडी तक चलता है। ओके, इसमें जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास में। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास जो है 711-12 एडी से लेकर 1707 एडी तक चलता है। इसमें जो हम लोग गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, इसका मैं आपको ये ट्रिक है, ठीक है, इसका मैं आपको सारा बात बताऊंगा, बस आप लोग सुनते रहिए। मेडिवल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन इतिहास, ये जो है 711-12 एडी से लेकर 1707 एडी तक चलता है। इसमें जो है हम लोग मुगल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की। ये जो है 1707 एडी से लेकर 1947 एडी तक, यानी अब तक जो भी चल रहा है ये सब क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत का नाम, टोटल जो है 5 भारत का नाम पड़ा था। सबसे पहला नाम था इसका सकल जम्बू द्वीप या फिर रेवान। ठीक है, ये भारत का पहला नाम है, सकल जम्बू द्वीप या फिर रेवान। इसके बाद भारत का नाम जो है आर्यवर्त पड़ा। भारत को जो है लोग आर्यवर्त करने लगे। ये जो है आर्यों के नाम से आया था, आर्यवर्त। ठीक है, आर्य जो है कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, इस बात को याद रखिएगा। आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। इसके बाद तीसरा नाम भारत का पड़ा था भारतवर्ष। ठीक है, अब भारतवर्ष पढ़ा तो भारतवर्ष जो है जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि शकुंतला दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था, तो इन्हीं के नाम पर जो है भारतवर्ष पड़ गया। लेकिन बिल्कुल ये बात नहीं मानिएगा, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर जो है ये बात पता चला है कि आर्यों का एक कबीला था, तो उसी भरत कबीले के नाम पर जो है भारतवर्ष पड़ गया था। ठीक है, तो भारत के 5 नाम थे। पहला कौन था, सकल जम्बू द्वीप या फिर रेवान। इसके बाद पड़ा आर्यवर्त जो कि आर्यों के नाम से पड़ा था। इसके बाद पड़ा भारतवर्ष जो कि भरत कबीले के नाम पर, आर्यों का एक कबीला था भरत कबीला, उसी के नाम पर जो है भारतवर्ष पड़ गया। इसके बाद चौथा नाम पड़ा भारत का इंडिया। इंडिया जो वर्ड है ये जो ग्रीक वासियों ने नाम दिया था, किस नदी के नाम पर, इंडस नदी के नाम से जो है इंडिया शब्द आया था। किन्होंने दिया था, ग्रीक वासियों ने। इसके बाद आया हिंदुस्तान वर्ड। ठीक है, हिंदुस्तान जो है नाम दिया मुस्लिमों ने। ठीक है, ग्रीक भाषा में स को जो है ह कहते हैं, ग्रीक भाषा में स को जो है ह कहते हैं, इसलिए जो है सिंधु नदी के नाम पर जो है हिंदुस्तान नाम पड़ गया। ठीक है, सिंधु नदी के नाम पर जो है हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो ये है भारत के 5 नाम, सकल जम्बू द्वीप या फिर रेवान, दूसरा पड़ा आर्यवर्त, तीसरा पड़ा भारतवर्ष, चौथा पड़ा इंडिया, और 5वां पड़ा हिंदुस्तान जो कि मुस्लिमों ने नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है भारतीय संविधान में 2 नाम है भारत के, पहला है भारत, दूसरा है इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत और इंडिया नाम
लिखा गया है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान में डैश नाम लिखा गया है। तो भारत के दो नाम है, भारत और इंडिया, जो कि संविधान में लिखा गया है। इसके बाद देखिए उत्तरी पश्चिमी प्रांत के जो है 5 राज्य को मिलाकर जो है पाकिस्तान शब्द बना है। ठीक है, अब 5 राज्य कौन सा है? पहले का जो ये 4 राज्य आपको दिख रहे हैं, इसका जो है सबसे पहला वर्ड लिया गया है और लास्ट का जो है लास्ट वर्ड से जो है 4 वर्ड ले लिया गया है। तो पंजाब से जो है P लिया गया है, अफगानिस्तान से A लिया गया है, कश्मीर से K लिया गया है, इंडस से I लिया गया है और बलूचिस्तान का लास्ट 4 वर्ड से जो है स्थान लिया गया है। इन सब को मिलाकर जो है 1933 ईस्वी में जो है पाकिस्तान बना। और ये नाम देने वाले थे 2 मित्र, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर जो है 1933 में जो है पाकिस्तान शब्द बनाया और इन्होंने जो है पाकिस्तान का मतलब बताया था पवित्र स्थान। ठीक है, पवित्र स्थान। इसके बाद देखिए फादर ऑफ पाकिस्तान जो है मोहम्मद अली जिन्ना है। फादर ऑफ पाकिस्तान जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है आप लोगों को पता ही है, 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। अब हम लोग बात करेंगे मुगलों की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुगल वंश की। तो मुगल डायनेस्टी जो है 1526 से लेकर 1707 तक चला था और इसका जो है लास्ट किंग 1862 में बहादुर शाह द्वितीय का जो है देहांत हो जाता है। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, यानी कोर्ट लैंग्वेज जो थी वह फारसी थी, इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं। याद रखिएगा मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा फारसी। मुगलों की दरबारी भाषा जो थी वह फारसी थी। अब हम लोग बात करते हैं बाबर। तो बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक वह गद्दी पर था। तो बाबर का मतलब क्या होता है? बाबर का मतलब होता है लॉयन यानी शेर। ठीक है, बाबर का मतलब होता है शेर, बब्बर शेर। ठीक है, बब्बर शेर बोलते हैं तो बाबर बब्बर। तो बाबर का मतलब होता है शेर। बाबर का पूरा नाम अगर बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है बाबर का पूरा नाम था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में जो है बाबर का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान के फरगना जिले में। बाबर के पिता का नाम था उमेर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुब निगार खानम। ठीक है, बाबर का मतलब क्या होता है? शेर। इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी 1483 में जो है बाबर का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान के फरगना जिले में। इनके पिता का नाम था उमेर शेख मिर्जा। ये जो थे उमेर शेख मिर्जा ये तैमूर लंग वंश के थे। ठीक है, और बाबर जो है इसकी 5th जनरेशन था। ठीक है, बाबर जो है इसकी 5th जनरेशन का था। और माता जो है कुतलुब निगार खानम, ये जो है चंगेज खान वंश की थी और माता की तरफ से बाबर जो है 14वीं जनरेशन का था। 1494 में जो है उमर शेख मिर्जा का जो है देहांत हो जाता है और बाबर गद्दी पर आ जाता है, फरगना की गद्दी पर आ जाता है। कब? 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो उमर शेख मिर्जा का देहांत कब होता है? 1494 ईस्वी में। और बाबर फिर फरगना की गद्दी पर आ जाता है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो बाबर को वहां से भगा देते हैं। ठीक है, और 1501 ईस्वी में जो है बैटल होता है सरेपुल का बैटल, जो उज्बेकिस्तान में सरेपुल है। 1501 में जो है बैटल होता है किसके बीच? शहबानी खान जो है बाबर को हरा देता है। शहबानी खान जो है उज्बेक का नेता है। ठीक है, शहबानी खान जो है उज्बेक का नेता है। तो 1501 में जो है बाबर और शहबानी खान के बीच जो है लड़ाई होता है और बाबर जो है बुरी तरह से हार जाता है और वहां पर जो है शहबानी खान जीत जाता है। बैटल कौन सा है? सरेपुल का बैटल, जो कि उज्बेकिस्तान में है। 1504 में जो है बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और 1507 में बादशाह की उपाधि ली। ठीक है, 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया था पूरी तरह से और 1507 में जो है बादशाह की उपाधि ले ली। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया गया था
तीन लोगों ने निमंत्रण दिया। पहला राणा सांगा जो कि मेवाड़ का किंग था और सिसोदिया वंश का राजा था। राणा सांगा जो है मेवाड़ का किंग था और सिसोदिया वंश का जो था वह राजा था। इसके बाद आलम खान लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा और दौलत खान लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के ये भी क्या थे, चाचा थे। इन तीन लोगों ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया था। वहीं जो है 1519 से लेकर 1524 के बीच में बाबर ने जो है भारत पर 4 बार आक्रमण किया। 1519 में उसने जो है पहला आक्रमण किया था बाजौर में। ठीक है, बाजौर एक जगह है जो कि पंजाब पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, बाजौर में जो है 1519 में बाबर ने जो है पहला आक्रमण किया था। इसमें जो है बाबर ने सबसे पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बाहुबली फिल्म में देखा ही होगा कि वहां पर जो है तोपे चला करती थी, लेकिन आग का तोपा नहीं, आग की गोले नहीं थे। लेकिन बाबर ने जो है 1519 में जो है आग का गोला चलाया था। उस समय तो जो कि बालू सीमेंट का जो बड़े बड़े पत्थर जैसे बाहुबली में देखे थे हम लोगों ने, तो वैसा तोप चलता था। लेकिन बाबर ने जो है 1519 में पहला बार जो है आग का गोला यानी तोप खाने का जो है प्रयोग किया था। इसके बाद 1519, 1520 और 1524 में जो है बाजौर के आगे आक्रमण किया। ठीक है, बाजौर के आगे आक्रमण किया। आगे बढ़ने बातें समझ में आई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो है दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।